नमस्कार दोस्तों, चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः हाजिर हुए हैं पंचकुला के अंदर सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे 32वीं हरियाणा मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो उस सफल आयोजन के लिए हमारे पास एक प्रतिभागी हैं। प्रतिभागी क्या है, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। तो इन्होंने क्या कुछ हासिल किया है, तो इनका आने का क्या कुछ प्रोफाइल उसके बारे में जानेंगे। तो नमस्कार जी, आपका चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद तो जी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, क्या नाम है और आपका कौन से इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम सतवीर सिंह हुड्डा है, गांव कलोई है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। बिल्कुल जी। और हम आए थे कल यहाँ पर। जो भी मेडल विनर्स तो हैं, यहाँ मेन कल वुमेन सुबह, में कल शाम को, वो सॉरी शाम को लकी कराया स्टैंड 5 विकास किलोमीटर। साथी उसमें मेरा ने गोल्ड मेडल था। बहुत बढ़िया जी, 5 किलोमीटर में गोल्ड 21 मिनट का मेडल टाइम था। हासिल किया है 21 मिनट में। हाँ, 60 बहुत प्लस बढ़िया जी, 60 प्लस प्लस एज है जो मेरी। एज ग्रुप है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और है। तो ये देख लो भाई, बिल्कुल ही कमाल कर दिया कि इन्होंने इतनी एज में भी इनका जोश जज्बा फिलहाल कायम है। तो युवा बच्चे जितने भी देख रहे हैं ना, तो वे इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी थी। तैयारी ऐसे जी, दिल्ली वर्कआउट तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का होता है। बिल्कुल। स्टेडियम में जाता हूँ रोहतक में, राजीव गांधी में। कितना टाइम देते हो। वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे 2 घंटे टाइम। प्रैक्टिस हाँ जी, करते हो। बिल्कुल। बहुत डेढ़ बढ़िया। घंटा जो ना दौड़ कर एक्सरसाइज, आधा घंटा मेरा है ना योगा का बाद में। बिल्कुल। हाँ, दिल्ली का है ये। बिल्कुल। और उसके बाद में जो ना फिर यहाँ आज सुबह था, सॉरी 100 मीटर मेरा हेडल, हम्म। उसमें भी मेरा गोल्ड था। हम्म। अभी 400 मीटर जो ना हेडल ही था, उसमें सेकंड मेरी पोजीशन है। तो ये बताइए कि आप जितना अपना इतना जोश जज्बा अब इस उम्र में कायम है, तो ये बताइए कि आपने अब तक जो भी तैयारी की थी, ये कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो आप अभी। देखिए जी, टाइम से तो मैं पहले आर्मी में था। हम्म। वहाँ से मैं 2005 में जो ना रिटायरमेंट आ गया था। उसके बाद में मैं लग गया था हम्म। पुलिस के अंदर, हरियाणा पुलिस में। बिल्कुल। वहाँ 14 साल जो ना सर्विस करके 58 साल की एज में रिटायरमेंट हो गया। बिल्कुल। तो मेरा आर्मी से ही चला हुआ है हम्म। जी। वहाँ भी मेरी जो ना दौड़ दाड़ करता था मैं। बिल्कुल। फर्स्ट या सेकंड आता था। उनके अंदर एक हमारी 5 किलोमीटर की होती है, तो उसमें जो ना वहाँ भी करता था। और यहाँ आने के बाद में भी जो ना पुलिस के अंदर भी मैं करता रहता तो था। ये मान के चलो, आपने जो सेवा की है हरियाणा पुलिस में, आपने आपने जो इस चीज की जो तैयारी है वो स्टार्ट से बचपन में ही आपकी तैयारी थी कि जी जी उसके जी लिए जी, बिल्कुल। आपने कोई अलग से तैयारी नहीं की। तो ये हाँ मान हाँ के चलो कि भैया आपने जो भी तैयारी है वो आपकी स्टार्ट से ही है। हाँ, स्टार्ट से है जी। पहले तो गाँव घूम रहे थे तकरीबन। पहले तो हमारे टाइम में तो खाड़े खुड़े में जो ना जाते थे, हम भी जाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो रेजिमेंट में थे तो उस टाइम रेसलिंग भी की मैंने, बैसेट में, रोड सेट में, हम्म। डू तक, हम्म। रेजिमेंट से लेके डू तक। बिल्कुल। उसके बाद मेरा जो रुझान जो ना थोड़ा रेस की तरफ हो गया था। मेरा बिल्कुल। शरीर जो ना हल्का था, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने रेस के अंदर चुना। और इस मुकाम में मेरे को जो ना अभी ये जो मास्टर एथलेटिक्स एज ग्रुप में होते हैं 5-5 बिल्कुल। के में, बिल्कुल। तो इसमें स्टेट में और कई नेशनल खेले, नेशनल मेरी पोजीशन है। हम्म। और पीछे अभी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुबई थी हमारी इंटरनेशनल, बिल्कुल। 11 देश थे वहाँ पर। बिल्कुल। तो वहाँ भी मेरी पोजीशन थी। बिल्कुल। वहाँ थी मेरी 3 किलोमीटर में गोल्ड था, और 5 किलोमीटर में सेकंड था, और हेडल था 100 मीटर, बहुत उसमें भी बढ़िया। गोल्ड था मेरा। तो ये बात आई है कि इस उम्र में आने के बाद बच्चे तो पार्टिसिपेट करने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन आपका इस उम्र में भी जोश जज्बा जीतने का जो कायम है, उसके बारे में आप एक दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, एक तो ये है कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं सुबह-सुबह। अच्छी जो ना हमारे को वहाँ का माहौल मिलता है स्टेडियम में, हम्म। अच्छी आब हवा मिलती है। सुबह ऑक्सीजन पूरी कर लेते हैं, तो शाम तक कोई दिक्कत नहीं। हम्म। उसमें अपने शरीर के लिए, दूसरा हम मोटिवेट करते हैं बच्चों के लिए भी, कि जो हम्म। हम इस एज में करते हैं तो आप भी कर सकते हो। हम्म। दूसरा बीमारियों से मेन है बच जाते हैं, डॉक्टर मेडल के पास नहीं जाना पड़े। तो इसलिए शरीर को जो ना मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी ने। और दूसरा नशे से एक मेन चीज़ आजकल है, पहले पंजाब में था, हरियाणा में भी काफ़ी नशा देखे बिल्कुल। हम आ गया है। बिल्कुल। तो उससे भी जो बच्चे रुझान करेंगे गेम की तरफ, उनका शरीर इतना थक जाएगा, वो भी बाकी की हवाईयात की बातों में उड़ेंगे नहीं वो। बहुत बढ़िया जी, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये ये भी मान के हमारा वो चलो, है। जो खेल है, कोई भी खेल लगा लो यार, ये एथलेटिक्स लगा लो या इंडोर आउट गेम कोई भी लगा लो, अगर उनका हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो शरीर को फिट रखने के साथ साथ हम जो बुरी आदतें हैं उनसे भी बच बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। बहुत बढ़िया जी, ये मान के चलो आपका जोश जज्बा यूं ही कायम रहे, और जो नेशनल गेम है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही स्वस्थ रहे, फिट रहे। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या, 110 साल का कौन से, बाबू भी किधर है। सुना तो थोड़ा कम है। अच्छा, 110 साल का आयु। ये जो खंडवा बांधे बैठे। हाँ, हाँ। 110 साल का आयु। हाँ। फिर इसका बेटा 60 में, हाँ। फिर उसका पोता 30 साल, 35 अच्छा। साल में। अच्छा। फिर उसका भी वो तो इन तो मिलाएंगे इन तो फिर तो एक बार के आपका यो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे। यो चरखी दादी व्लॉग।
चरखी दादरी लिख मतलब लो। हम कौन से हाँ। हिंदी YouTube में पर देख इंग्लिश में? सकेंगे? चरखी दादरी हिंदी में अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। चरखी दादरी ब्लॉग। व्लॉग VLOG अच्छा ब्लॉग VLOG 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 व्लॉग व्लॉग BL मतलब ये मान के चलो कि मतलब इनका खेलों में स्टार्टिंग से रुझान था, इन्होंने कोई अलग से तैयारी नहीं की। तो एक बार चरखी दादरी व्लॉग में जी भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नाम और गांव का नाम बता दीजिए दर्शकों को। पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम। राम राम जी। मेरा नाम राकेश काद्यान, गांव सिवाना, तहसील बेरी, जिला झज्जर से हूँ। बिल्कुल जी। तो ये बताओ कि मतलब आप इधर मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है आपने अभी, तो जी। मैं चाहता हूँ कि आपने गोल्ड मेडल जीता है अभी, कौन जी। सी इवेंट्स में जीता है अभी आपने? मैंने 400 मीटर हर्डल और 110 मीटर हर्डल में। अच्छा, 400 मीटर हर्डल और 110 मीटर हर्डल में आपने गोल्ड मेडल जीता है। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपने गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और जो नेशनल गेम होने हैं उनके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे जो आपकी तैयारी है उसका उनका नेशनल गेम में भी आपको उसका फल मिलेगा। और तो ये बताओ कि आप मतलब आपने तैयारी कब से कर रखी थी? मैं नियमित अभ्यास करता हूँ और अभी अप्रैल में माउंट एवरेस्ट के लिए जाने की तैयारी में लगा बहुत हुआ हूँ। बढ़िया। मैंने दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी है जो किलिमंजारो, उसको भी मात्र 15 घंटे 53 मिनट में चढ़ाई की है। बहुत बढ़िया। और लेह लद्दाख में है माउंट नून, 7135 मीटर की चोटी। ये बताएं कि मतलब जो ये पर्वतारोही का रोहण का जो हमारा जो अभियान है, जो सरकार इसके ऊपर मतलब बढ़ावा बहुत कम दे रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले मिलता था लेकिन अभी सरकार ने अलग पॉलिसी बना दी है कि कुछ चोटियां है जो उस पे 5 लाख रुपए इनाम देगी। 10 चोटियों का नाम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें से एक तो पाकिस्तान में पड़ती है, जो अपना इंडिया भारत का कोई भी वहीं जा तो सकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी चोटी जो 7,000 मीटर से ऊपर की है उसमें कम से कम 8-10 लाख का तो कम से कम खर्चा ही आ जाता है। हरियाणा में ये मान के चलो कि जो एथलेटिक्स का है, कबड्डी है, कुश्ती है, उनका अब हुआ मतलब अब हुआ है लगातार से, मतलब उनका अब मतलब लगातार से हुआ। लेकिन जो पर्वतारोहण का जो है मतलब वो उसका रुचि आपकी कैसे बनी उसमें? मैंने ऐसे ही देखा, पेपरों में देखा, सर्विस लग मैं 2003 में जेल विभाग में सर्विस लग गया था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो 2018 में मैंने इसकी शुरुआत की। अच्छा। दार्जिलिंग में है HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स पास किए एक ग्रेड के साथ। बिल्कुल ये 4-5 इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स करवाते हैं माउंटेन के। बिल्कुल बिल्कुल उनके बगैर तो हम कहीं किसी को अलाउ नहीं करता गवर्नमेंट पहाड़ों में जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें ए ग्रेड जो भी पास करता है सर्टिफिकेट मिलता है, तभी हमें कोई भी जिसकी इच्छा है वो उस पे जाने का। तो उसके लिए तो मतलब ये मतलब देखा गया है कि मतलब ऊंची मतलब जब ऊंची चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए क्या कुछ स्पोर्ट्समैन ने तैयारी करनी पड़ती है? वो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, हाँ जी हाँ जी। गलत कामों से दूर रहोगे तो बिल्कुल बिल्कुल। हर एक गेम में ही काम तो आता है। उसके लिए कुछ अलग से डाइट लेने की मतलब आवश्यकता है, मतलब नॉर्मल दूध दही दही लस्सी या मतलब और कोई सप्लीमेंट लोगों अलग से का तो होता हो? पता नहीं क्या लेते हैं, हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, दूध दही लस्सी में ही चले अभी तक तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं परमात्मा की दया से 7200 मीटर की चोटी चढ़ाई की है 2 बार। अच्छा जी। मैंने तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं है अभी तक, बहुत यूज बढ़िया। नहीं किया है। भाई काफी है जिनका वो तो कई बार वेदर पे दिक्कत आ जाती है, तो हमें 100 मीटर ऊपर अगर वो चोटी रहेगी वहां से भी नीचे आना पड़ सकता है, क्योंकि जिंदगी जरूरी है। बहुत कई बढ़िया। बार वहां पे ऐसा मौसम हो जाता है कि जिंदगी खत्म हो सकती है। बहुत बढ़िया जी। ये मान के चलो आपसे तो हमारे दर्शकों का भी कुछ सीखने को मिला। तो ये बताएं कि मतलब शरीर को फिट रखने के लिए मतलब दूसरों की नहीं कर आपने आप ही खुद की बताओ अपने क्या कुछ तैयारी की है मतलब आज तक की मैं आपने? डेली कम से कम 2 घंटा रनिंग वॉकिंग जैसा भी हो, 2 घंटा कम से कम 12 से 15 किलोमीटर का मेरा रूटीन है। बहुत सुबह बढ़िया। भी इतना ही और शाम को भी। बिल्कुल बस कोई एक्स्ट्रा तो नहीं करता मैं। ये हल्का दौड़ लिया, चल पड़ा, दौड़ लिया बगैर रुके। बिल्कुल। वहां पे कम से कम जब ऊपर जाते हैं पहाड़ों में कोई भी जाता है तो 20 से 25 किलो तो वेट हो जाता है उसके कमर पे। बहुत वो बढ़िया। सभी खाना है, बिस्तर है, टेंट है, जो सभी वहां पे तो ये मान साथ ही उसी में रखने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब बात देखने में आएगी आप जेल वार्डन हो।
तो उसके लिए मतलब पर्वतारोहण की जो आपको अनुमति है वो कौन प्रदान करते हैं, या आपने खुद इवेंट से मतलब आप मतलब वहाँ पे मतलब आप इसकी मतलब चर्चा करते हो कि भाई मैं इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ? नहीं, देखो अपने जो देश की चोटियां हैं, देश के अंदर है तो अपने निजी अवकाश छुट्टी लेके हम चले जाते हैं। अगर बिल्कुल। देश से बाहर कहीं जाना है तो हमारे जो डीजीपी साहब हैं, बिल्कुल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, बिल्कुल। डीजीपी साहब, बिल्कुल वही अलाउ करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी किसी भी काम के लिए बाहर जाता है बिल्कुल बिल्कुल विदेश में, किसी भी अपना कोई निजी प्रोग्राम है, गेम है, कुछ भी है, तो वो उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से अनुमति लेनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मतलब बच्चा या मतलब बुजुर्ग मतलब हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो अगर उनकी कोई रुचि बने कि हम भी मतलब पर्वतारोहण के ऊपर चढ़ाई करें, तो उसके लिए मतलब आप क्या कुछ मदद कर सकते हैं हाँ, बच्चों की? जो भी मेरे से बन पाएगा, जानकारी मेरा मोबाइल नंबर पर कोई भी संपर्क कर सकता एक है। बार अपना नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर है मेरा 94 680 23 838। राकेश काजड़, गांव सिवाना, तहसील बेरी, जिला झज्जर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। ये मान के चलो कि आपने मतलब जो गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हम तो यही कामना करते हैं कि भाई जो भी आपने गोल्ड मेडल जीते हैं कि उनको नेशनल में भी आप मतलब उनको मतलब उनका रंग मतलब इस तरीके से बनाए रखें और स्वस्थ रहें, फिट रहें, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायु प्रदान करें और आप निरोग मुक्त जीवन जिए। चलो, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे जल विभाग से ही हैं। मेरे बहुत भैया बढ़िया जी। एक और साथी हैं अपने उनके साथी हैं, क्या नाम जी आपका? राकेश के ही साथी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने मतलब किस तरीके से उनका स्पोर्ट्स में रुझान हुआ, अपने अनुभव साझा करेंगे सभी उनसे। दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे हाँ पहले जी। मेरा नाम नरेश दैया है जी। मैं एज ए जेल वार्डन सुनियारे जेल पर डिप्यूटेड हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बताइए कि मतलब स्पोर्ट्स में आपका जो रुझान है वो किस तरीके से बढ़ा, या मतलब स्टार्ट से ही था मतलब? मेरे को सर 2013 में अपॉइंटमेंट हुई। 2013 से ही मैं करता रहा हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल नेशनल में मेरी लगातार 13 से ही नेशनल में पोजीशन लगातार बिल्कुल बिल्कुल 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर रेस लगाता हूँ मैं, बिल्कुल। और 2013 से अब तक नेशनल पोजीशन है। कोई ये मतलब ये मान के चले कि मतलब ये जितने भी दर्शक देख रहे हैं इधर हाँ जी, चैनल हाँ के जी। माध्यम ये सोचें कि भैया तो वैसे ही जीत गए, नहीं मतलब सर, इनको नहीं कोई प्रैक्टिस नहीं नहीं, है। रेगुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है सर। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल रेगुलर ट्रेनिंग दोनों टाइम करनी पड़ती है। बिल्कुल बगैर ट्रेनिंग के संभव नहीं है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि नेशनल में थ्रू आउट इंडिया के एथलीट आते हैं, उनमें कम्पीट करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल। अन्यथा आपकी पोजीशन स्टेट में भी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। नेशनल तो दूर की बात है। तो सीधी सी बात ये है कि प्रैक्टिस का और सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल तो नहीं। उसके लिए यही है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, कि इतने बुजुर्ग देख रहे हैं, ये मान के चलो इन्होंने प्रैक्टिस थोड़ा अभ्यास अब किया हो, लेकिन शुरुआत में इनका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए इनको मतलब इतनी सफलता मिल रही है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि एकदम प्रैक्टिस कर दे और गोल्ड मेडल या हाँ जी, हाँ सिल्वर जी। मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीत जाए। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए आप डाइट का प्लान बताइए, आप डाइट क्या का मतलब? सर देखो, कार्बोहाइड्रेट के लिए बादाम, बिल्कुल किशमिश और चना, और मूंग बिल्कुल सबसे बेस्ट है कार्बोहाइड्रेट। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर ये जरूरी है। बिल्कुल दूध, फ्रूट और जूस, बिल्कुल ये है डाइट के अंदर शामिल बिल्कुल। करना पड़ता है सर। तो ये बताइए कि मतलब आपने मतलब देसी जो खाना पीने की जो मतलब हमारे चीज को जो जरूरत होती है, हाँ वही जी। चीज हमारे को स्ट्रोंग रखती है। हाँ, वही तो रखती है लेकिन जी। आजकल बाजार में काफी सप्लीमेंट आ नहीं सर, गए, वो तो बहुत मतलब शरीर को खराब करने वाले हैं। बच्चे वो जिम बचना, करते हैं। हाँ बचना चाहिए उनसे, उनको यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल नेचुरल चीज प्रयोग करो, अपनी नेचुरल चीज, घी, दूध, दही, बिल्कुल बादाम, बिल्कुल मूंगफली। जिनके पास जैसे बादाम के सोर्स नहीं है, थोड़ा मतलब लो उसमें है, तो वो मूंगफली या चना प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बराबर काम करता है वो। तो अभी तक मतलब आपके शरीर में कोई इंजरी वगैरह या कोई नहीं नहीं, मतलब कोई कुछ इंजरी नहीं दर्द सर। वगैरह कुछ इस नहीं टाइप नहीं, का कभी नहीं है हुआ है? सर, कोई नहीं है सर। बहुत रेगुलर बढ़िया। ट्रेनिंग। तो इसका मतलब सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, तो इस उन मेरा यही कहना है कि जब लगातार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मल डाइट भी अगर हम खाते हैं, घी घी दूध दही लस्सी, तो हमारे अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। हाँ जी सर। तो उसके लिए यही है कि भाई लगातार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे या मतलब नियमित रूप से हाँ, अभ्यास करेंगे, प्रॉपर तो वार्म उसके अप लिए करें। कोई अलग से शॉर्टकट हाँ, की जरूरत नहीं प्रॉपर होती। वार्म अप करें पहले, जैसे कोई भी गेम करने से पहले प्रॉपर वार्म अप करें, बिल्कुल एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। उसके बाद आप जो भी गेम करना चाहते हैं वो करें, आपको इंजरी नहीं होगी। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। ये मान के चलो जी, ये अब हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि उनसे आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और हम अगले जो आपके नेक्स्ट इवेंट्स हैं या हाँ जी, आपके नेक्स्ट नेशनल इवेंट्स नेशनल होंगे बाकी सर। हैं, हाँ जी। नेशनल इवेंट्स के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हाँ, देते हैं, और आपका जोश जज्बा यूं ही कायम रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत ठीक है सर, शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत ठीक है बहुत। जी।